तो वापस आ गए हैं और आई होप आप सबने बेबी जॉन का रिव्यू देखा ही होगा। तो आज टॉप 10 बेस्ट मूवीज की बात करते हैं, बिना कुछ डिस्कस किए शुरू करते हैं। इसमें हम हॉलीवुड, बॉलीवुड, कॉलीवुड, टॉलीवुड और मॉलीवुड की फिल्में मैंने ऐड की है, एक दो स्पेशल मेंशंस भी है। तो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे जो बेस्ट फिल्म है वो है पुष्पा 2। अब देखो, मेरे को पता है कि इस ये पूरा जो फिल्म मैं बताऊंगा, इसमें सारी फिल्में मेरे को इतनी पसंद आई तभी टॉप 10 में। पुष्पा 2 को नंबर 10 पे रखने का रीजन ये है, मास मूवीज में ऐसा होता है कि मैं टॉप 10 अगर पूरा तीनों चारों इंडस्ट्री का मिला के दिखा रहा हूं, तो मैं पहले वो सब्जेक्ट वाली फिल्में को टॉप 1, 2, 3 पे रखूंगा और मास मूवीज को लास्ट में रखूंगा। बाकी मास मूवीज के लिए मेरा ओपिनियन वही है जो पहले से रहा है कि आपको सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए ये सारी फिल्में देखनी है बस। तो टॉप 10 पे नंबर 10 पे पुष्पा 2 है। जिन्होंने नहीं देखी आप वापस जाके देखिए, ये वीडियो वापस देखना, उसके बाद आके। पूरी मास फिल्म थी। अल्लू अर्जुन का स्वैग हो, फहद फासिल का एंगर हो, रश्मिका का क्या था इस फिल्म में, प्यार हो, ऑब्वियसली प्यार हो, या फिर श्री लीला का किसी को, आपको सब फिल्म में सब कुछ एंजॉयमेंट मिलती है और आप लास्ट में इतना ही बोलते हो कि बहुत मजा आया। नंबर 9 पे जो फिल्म है वो है लकी भास्कर। अभी लकी भास्कर अपने आप में ही एक अलग फिल्म है, मैं ऐसा बोल सकता हूं। और दुलकर सलमान का परफॉर्मेंस वाइज सबसे, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं, सीतारामम के बाद उसका सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस मेरे को लगा। और जिस तरह से मिडिल क्लास परिवार की चीजें, प्रॉब्लम्स दिखाई गई है, लेकिन मिडिल क्लास आदमी क्या क्या करने की ताकत रखता है इस फिल्म में वो भी दिखाया गया। और जिस तरह से वो पूरा स्कैम का घोटाला शुरू होता है, जिस तरह से क्लाइमैक्स आपको शॉक करता है, तो ओवरऑल बहुत मजा आता है। तो इसलिए ये नंबर 9 पे ये मेरी फिल्म थी। नंबर 8 पे जो फिल्म है वो है हनुमान। अपने रामायण और जो पुराने ग्रंथों पे से पूरी फिल्म बेस्ड है। और मेरे को इस फिल्म की सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि वो जो मैंने अपने साउथ वाले में भी बोला था कि जब हनुमान जी सूरज निकल गए, तो उनके खून में से जब वो उनका एक पावर वाला एक सुपर पावर बनाया और उसको एक नया सुपर हीरो दिया। इस फिल्म के सेकंड पार्ट में ऋषभ शेट्टी इन्वॉल्व है, तो वो भी एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कांतारा सबको पता है। और ऋषभ शेट्टी, मेरे को पहले लगा था कि कैसे ये रोल हनुमान का कर पाएंगे, लेकिन जब वो पोस्टर आया, लगता है कि ये सेफ हैंड्स में है ये फिल्म और मजा आएगा। जो श्री राम को जो वचन दिया गया है उसके ऊपर पूरी फिल्म होगी। तो जय हनुमान, और मजा आएगा वो देखने में। नंबर 7 पे जो फिल्म है वो है स्त्री 2। देखो स्त्री, ये मैडॉक फिल्म्स का ऐसा है कि ये जो पूरा जो एक प्रोडक्शन हाउस है, ये कंटेंट बेस्ड प्रोडक्शन हाउस रहता है। मैडॉक और आरएसवीपी प्रॉपर कंटेंट बेस्ड प्रोडक्शन हाउसेज है। और ये सुपरनेचुरल यूनिवर्स में तो जो मजा आता है, आज तक मेरे को ऐसी कोई वीकेस्ट फिल्म नहीं लगी, मैं ऐसा कह सकता हूँ। और बहुत मजा आया था फिल्म में। कॉमेडी हो, कैमियोज हो, जिस तरह का हॉरर दिखाया था, जिसमें हॉरर देख के फटती है, मैं इतना बोलूँ, बहुत फटती है। और जिस तरह से अक्षय कुमार को एज अ सुपर विलन इंट्रोड्यूस किया है वो भी बहुत बढ़िया था। तो मजा आया था, इतना ही मैं कहूंगा। नंबर 6 पे जो फिल्म है वो अभी ऑस्कर्स की रेस से बाहर हुई, लेकिन फिर भी हमारे लिए एक ट्रू विनर है। मैं बात कर रहा हूँ लापता लेडीज की। एक सिंपल और अच्छी सी लव स्टोरी, या फिर कंफ्यूजिंग लव स्टोरी, क्योंकि जब दुल्हन रिप्लेस हो जाती है, पंचायत लेवल का मैं बोलूंगा, सब कुछ गांव के लोगों के ऊपर है। पूरी सिंपल सारी फिल्म चलती रहती है, आपके चेहरे पे मुस्कान रहती है। मेरी तरफ से उसके दो रीजंस है, एक तो ऑब्वियसली रवि किशन और दूसरी उनकी कॉमेडी, और दुर्गेश कुमार भी है इस फिल्म में। बहुत बढ़िया फिल्म थी, आपको मजा आता है। मतलब वो जो बोलते हैं ना, पंचायत के जैसी जो सीरीज है वो आपको फील गुड करवाती है, वैसी ये फिल्म फील गुड थी। लास्ट में थोड़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन बहुत मजा आता है, मैं इतना कह सकता हूँ। नंबर 5 पे जाने से पहले दो स्पेशल मेंशंस है बॉलीवुड की तरफ से। एक तो है मैरी क्रिसमस। ये फिल्म भले ही कब गई किसी को नहीं पता, जनवरी में आई थी, लेकिन इस फिल्म का जो श्रीराम राघवन वाला जो फ्लेवर है ना, वही था। एक के बाद एक ट्विस्ट आ रहा है, एक के बाद मतलब आपको टेंशन फील होती है, आपको एड्रेनालिन रश रहता है। विजय सेतुपति का जिस तरह से कैरेक्टर बदलता रहता है। और इस फिल्म की सबसे आयरॉनिकल बात यह थी, विजय सेतुपति जिस दिन
जेल से छूट के आता है, दूसरे दिन वापस जेल में जाता है। जिस तरह का इसका एंडिंग था, ओपन एंडिंग था। अभी भी कुछ मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म के भी कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है जो मैं डिस्कस करना चाहता था, लेकिन कुछ मैं डिस्कस नहीं कर पाया। बहुत बढ़िया माइंड ब्लोइंग फिल्म थी, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। दूसरी फिल्म जो स्पेशल मेंशन में आती है वो है शैतान। मैंने गुजराती होने के नाते वश भी देखी है, शैतान भी देखी है। दोनों के कुछ कंपैरिजन नहीं हो सकती क्योंकि कुछ चीजें चेंज हुई है, तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली। जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मेरे को तभी पता ऐसा लगा था कि अजय देवगन विलन होंगे हितेन कुमार के रोल में। लेकिन जब पोस्टर बाहर आया, माधवन को देखा तो एक्साइटमेंट और बढ़ गई क्योंकि आज तक मैंने पर्सनली माधवन को नेगेटिव शेड में नहीं देखा और मैं चाहता था कि ऐसा कोई वो रोल करे। मैंने डीकपल्ड भी देखी है जिसपे तो वो यार ओपनली बहुत बढ़िया काम किया था उन्होंने। इसमें तो यार माधवन, अजय देवगन ये दोनों साथ में टैलेंटेड एक्टर्स आ गए और जिस तरह का क्लाइमेक्स था पूरा मजा आया था। अभी शैतान 2 बनने वाली है तो देखते हैं उसमें क्या होता है। नंबर 5 पे जाते हैं तो 2 फिल्में हैं, सरिपोदा शनिवारम और मैयड़गन। दोनों अलग अलग जॉनर है, लेकिन दोनों फिल्मों को जिस तरह से प्रेजेंट किया था ना डायरेक्टर्स ने, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स ने, बहुत बढ़िया था। एक तरफ आपको फुल एक्शन मूवी देखने को मिलती है, दूसरी तरफ आपको इमोशनल ड्रामा मूवी देखने को मिलती है। लेकिन इस फिल्म में सबसे, दोनों फिल्म में कॉमन चीज ये थी, इन एक्टर्स की रेंज। आपको कहीं पे ऐसा नहीं लगता कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ नेचुरल लगता है। और नानी को तो ऐसे ही नेचुरल स्टार नानी बोलते हैं लोग। दोनों फिल्मों में बहुत ही मजा आया था, स्पेशली मैयड़गन में तो टूट चुका था मैं जब वो सेकेंड हाफ में वो धोनी वाला सीक्वेंस के बाद पूरा जो अरविंद स्वामी को जब रियलाइज होता है कि मेरे को अभी भी इन लोगों का नाम नहीं पता है, तो वो पूरा सीन जिस तरह से कैरी फॉरवर्ड होता है और जिस तरह से वो रोते रोते जाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उसको दिखाया गया था। और मैं मानता हूं कि वो पूरा एक सीन वन टेक होगा। नंबर 4 पे जो फिल्म है वो है डेडपूल एंड वुल्वरीन। ये फिल्म के बारे में मैं एज अ मार्वल फैन क्या कहूँ। आपको डेडपूल वुल्वरीन साथ में मिल रहे हैं, आपको कैमियोज में क्रिस एवंस, ब्लेड, इलेक्ट्रा और गैम्बिट का नया रोल दिख रहा है और प्लस X-23 दिख रही है। आपको डेडपूल की जो दूसरी साइड है कि जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ चुका है, वुल्वरीन के अलग अलग रूप दिख रहे हैं जिसमें आपको हेनरी कैविल दिख रहे हैं। डेडपूल वाली कॉमेडी, वुल्वरीन वाली सीरियसनेस और जिस तरह के फाइट सीक्वेंसेस है, सब कुछ एंटरटेनिंग मसाला एंटरटेनमेंट मूवी थी और मजा आया। नंबर 3 पे जो फिल्म है वो है कल्कि 2898 AD। सेम चीज आपके फिल्म में, अगर आपको कैमियोस के रूप में राजा मौली, राम गोपाल वर्मा, मृणाल ठाकुर, दुलकर सलमान, विजय देवरकोंडा, आपकी पर्सनल मतलब जो पूरी कास्ट है मेन, अमिताभ बच्चन, कमल हसन, प्रभास, दीपिका और सारस्वता चैटर्जी, इतने सारे लोग हैं, तो आपकी फिल्म ऑलरेडी जितने इनके करंट फैन बेसिस होंगे तो आपकी फिल्म 1-2 वीक में तो 100 करोड़ कमाई लेगी। और इसका ओपनिंग सीक्वेंस जो मैं उस दिन बताना भूल गया था, जो पूरा महाभारत का दिखाया गया, और स्पेशली महाभारत वाले सीन्स इतने बढ़िया लगते हैं ना कि लगता है कि अगर नाग अश्विन चाहे तो महाभारत की पूरी फिल्म डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका VFX इतना बढ़िया था, इसका इंटरवल ब्लॉक, इसका फाइनल टच जो था फिल्म का बहुत बढ़िया था। और कंटेंट वाइज अगर आपके पास महाभारत के ऊपर से पूरी फिल्म बन रही है तो आपका कंटेंट ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाता है, ये मेरा मानना। नंबर 2 पे जो फिल्म है वो है आवेशम। मस्तीखोर मजे वाली फिल्म है, जहां जहां पे आपको सीरियस होना होता है वहां पे फिल्म सीरियस होती है। जब लास्ट में रंगा इमोशनल होता है और जब उसको इन लड़कों की असलियत पता चलती है और जिस तरह से फिल्म एंड होती है जहाँ पे वो लोग वो 3 लड़कों को मारते जा रहा है कि अगर फेल हुए एग्जाम में इतनी मार पड़ेगी कि तुमने सोचा नहीं होगा। और रंगा का कैरेक्टर अगर आप एक तरीके से देखो तो उसके कोई दोस्त नहीं थे, उनके जो अंबा और वो सारे लोग थे वो उसके नीचे काम करते थे, लेकिन उसके कोई दोस्त नहीं थे या फिर उनके कोई पेरेंट्स नहीं थे, तो उस तरीके से अकेला फील करता था कि कोई मेरा दोस्त होता तो मैं उससे अपनी बातें शेयर करता, वो लोग मेरे से अपनी बातें शेयर करते। तो उस तरीके से फिल्म इमोशनल भी है लेकिन आपको मजा पूरा देती। एंड नंबर 1 पे ऑब्वियसली महाराजा। ऐसा कोई लिस्ट नहीं होगा जहां पे ये फिल्म नहीं होगी। अब तो ये फिल्म आई थिंक चाइना में भी रिलीज होने वाली है और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जिन्होंने भी देखी है सबको क्लाइमेक्स में इतना दुख लगा है। और ऑब्वियस सी बात है, ऐसा क्लाइमेक्स किसी ने नहीं सोचा था कि इस फिल्म का निकलेगा। लक्ष्मी क्या है, किसी ने नहीं सोचा था कि यही होगा। अनुराग कश्यप की बेटी निकलेगी, किसी ने नहीं सोचा कि यही होगी। और
हार्ड ईटिंग है, सब कुछ हार्ड ईटिंग है, आप कुछ भी सोचते हो तो वो पूरा उल्टा ही निकलता है, ऐसी फिल्म थी। तो नंबर 1 डिजर्व करती है ये फिल्म, और ये मेरा टॉप 10 बेस्ट मूवीज का लिस्ट था। नेक्स्ट जो लिस्ट आएगा कल वो है टॉप 10 वर्स्ट मूवीज, जिसमें यही सेम ऑर्डर हॉलीवुड, कॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड यही रहेगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।